वक्त भी लेता है कैसी कैसी करवटें लॉर्ड्स के मैदान पे। इतनी तो उम्र ना थी जितने सबक सीख लिए। कमाल का टेस्ट मैच है, एक रोलर कोस्टर। पता ही नहीं है, पल में तोला पल में माशा। ऐसा लगता है कि मतलब एक टीम जीत रही है, फिर दूसरे ही पल दूसरे ही सेशन दूसरी टीम वापस आती है। मतलब अ कॉन्शियस डिलाइट, टेस्ट क्रिकेट की एपिटोम वाकई ही। मगर मुझे आप पूछे ना कि ऐसा मैच देखने में डीटीसी की बस में नंगे पांव जा सकता हूं, मीलों मील चल सकता हूं। दैट इज द काइंड ऑफ प्लेजर दैट यू डिराइव आउट ऑफ अ मैच लाइक दिस। आज सवेरे टेम्बा बावुमा, मुझे जब बैटिंग करते हुए मैं उन्हें देख रहा था, मनोवृत्ति का जो परिवर्तन है ना, वो सफलता का सबसे बड़ा कारण है। Yesterday they were like a stick in the mud, मतलब आगे चल ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यार इंटेंट ही नहीं है। मतलब 34-35 रन पे 4 विकेट आउट हो गए थे और 30-30 गेंद में एक एक रन। मोल्डर 35 गेंदों में 1 रन और फिर 30 गेंदों में बावुमा। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने कवर के ऊपर से ऑन दी अप इस विकेट के ऊपर वो स्ट्रोक खेले, स्क्रैम्बल सीम को, फिर वो पैट कमिंस को जो छक्का मारा, मुझे लग रहा है यार कि वो जो नेल्सन मंडेला का सपना है ना, वो सोशल ऑर्डर के लिए जिसके लिए महात्मा गांधी लड़े, 18 साल उन्होंने कैद काटी, एक ऐसा ऐतिहासिक बंदा है ये बावुमा कि यार 7 टेस्ट मैच लगातार जीता है और अब लड़ रहा है वो 50 रन की पार्टनरशिप। 94 पे 4 थे। मुझे लग रहा है कि यार कुछ ऐसा होगा कि वो इतिहास रच सकते हैं। लेकिन सामने पहाड़ है और वो हिमालय पर्वत है जिसपे छोटा मोटा तूफान कोई असर नहीं करता। पैट कमिंस, अब आप ऑस्ट्रेलिया की मेंटल टफनेस देखिए, गिरते ही नहीं है। जीटीयू गिरे तो भी टांग ऊपर। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप मेंटल टफनेस देखिए, आपको चेहरे पे कभी शिकन नहीं लगेगी। नेवर विल द शोल्डर्स ड्रॉप, दे बॉट अप लाइक दैट। अगर आप लीडर्स की बात करें ना, ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर, टीम बिल्ड की फ्रॉम स्क्रैच और सुप्रीमेसी छीनी वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज की तूती बोलती थी 90-92 तक। बॉर्डर आए, एकदम से डोमिनेशन शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया की, और ट्रांजिशन उसे कहते हैं। वो ट्रांजिशन को फिर सक्सेशन में आप देखिए, चाहे वो स्टीवन वॉ हो, चाहे वो मार्क टेलर। ये मार्क टेलर ने, चाहे वो साल 1.5 साल के दौर में से गुजरे, रन नहीं बने, लेकिन मार्क टेलर ने अपनी कप्तानी इफेक्ट नहीं होने दी। लगता था कि लीडर है, लगता था कि भैया वो डिक्टेट कर रहा है। स्टीवन वॉ, ओह मैन, वो कौन भूल सकता है आंखों में आंखें डाल के कर्टली एम्ब्रोस के साथ जो जूझे वो वेस्ट इंडीज में। और फिर कितनी जगह पे जब भी सिचुएशन टफ होती थी, लगता ऑकवर्ड था बंदा, लेकिन रन बनाता था। उसी तरह से अगर आप कैप्टन्स की लेगेसी लेंगे ना, वो गॉन्टलेट पिक किया है आज पैट कमिंस ने, और वो जो 6 विकेटें ली आज, एकदम से मैच का रुख पलट दिया। ये ना गिरने वाली फाइटिंग टिल द लास्ट डिच। और आज जिस तरह की बॉलिंग पैट कमिंस ने की, मतलब आप देखिए कि वो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी वहीं पे अंदर बाहर। शायद एक ओवर में भटके थे वो, ऑन साइड 2 चौके खाए थे, लेकिन वो 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया को उठाए करके वापस खींच के लेके आए मैच में। और उन 6 विकेटों में अगर सबसे बढ़िया विकेट देखें, और देखिए दया शून्य है ये लोग। रूथलेस में क्यों कहता हूं कि इनके मन में सिंपैथी नाम की चीज नहीं है। अगर आप रबाडा को किस तरह से उन्होंने 2-3 बाउंसर दिए, एक इधर लगा शोल्डर पे, फिर इधर लगा, दैट्स व्हाई दे मर्सिलेस। और तीसरी वो बो वेबर ने पकड़ी जो कैच, आगे लटक गए थे एक बार, लेकिन वो दर्शाता है कि सिंपैथी फॉर द वीक एंड द वीक गो टू द कुकिंग पॉट। ये टीम ऐसी है कि जब सामने वाला नीचे लगा होता है, ये और चढ़ के खेलते हैं। 3-0 भी अगर कोई साइड होगी ना, तो ये उससे बिल्कुल शत्रु का समूल नाश करके प्रतिष्ठा की प्राप्ति लेते हैं। और आज जिस तरह से बेडिंगम को आउट किया, कमाल की डिलीवरी थी। आप ये देखिए कि कल जो विकेट ली थी, मोल्डर को आउट किया था, फिर उसके बाद बावुमा थोड़ा ऊंचा खेले और वो ब्रिलियंट कैच था। लेबुशेन ने जो कैच पकड़ा,
एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बट ही सेट इट अप, उसको बिल्कुल आगे रखा हुआ था। और उसके बाद मार्को जेनसन कॉटन बोल्ट, बड़ा आसान सा कॉटन बोल्ट पकड़ा, लेकिन जो वेरेन को एलबीडब्ल्यू किया वो भी सेटअप किया। आप देखिए कि किस तरह से फुट ऑन द थ्रोट काइंड ऑफ अ कैप्टन है पैट कमिंस। 300 विकेट इनके पास है, और मैं ये पहाड़ क्यों कह रहा हूं, 550 इनके ऑफ स्पिनर जो आज मतलब रिस्ट्रिक्टिव बॉलिंग डाल रहे हैं, नेथन लायन करीब करीब 380 विकेटें आप स्टार्क के पास हैं, और 280 के करीब गुरु हेजलवुड के पास, करीब 1500 से ऊपर विकेटें हैं 4 बॉलरों के पास, मतलब हिलने नहीं देते। और आज लास्ट सेशन में जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने वो 7 आउट किए थे, और जब वो 7 आउट हुए ना, मतलब एंगिडी फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस टेस्ट मैच, एंगिडी वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल। और जब तीसरा आपका सीमर, और ये भारतीय टीम को सीखने वाली बात है कि वो मोमेंटम जब तीसरा सीमर बनाता है ना, तो एकदम से टीम ऐसा लगता है कि देव डेवलप्ड इंसाइसिवनेस, वो दांत आ गए हैं, एकदम से फुंकारने लग जाती है टीम। वो स्मिथ को एलबीडब्ल्यू किया, बड़ा विकेट था, वेबस्टर को एलबीडब्ल्यू किया, कमिंस को ऑफ द पैड्स जो बोल्ड किया एंगिडी ने, सुपर। और रबाडा एज यूजुअल, ख्वाजा मेरे ख्वाजा आजा, जैसे कहते हैं ना बलि का बकरा समझ रखा, फिर उसी तरह से। और इस बार इसी पिछली बार ग्रीन को लेग स्टंप के बाहर गेंद डाली थी, टांगों के साइड से बल्ला खुला था, लेकिन इस बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद पड़ने के बाद मूवमेंट है। बहुत से लोग कहेंगे यार ये पिच स्लो है, ये इस पिच पे बाउंस नहीं है, लेकिन जब इंग्लिश सीजन शुरू होता है ना, पिछली बार हम खेले थे अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर पिचेस हार्ड हो जाती हैं, धूप निकल निकल के रफ हो जाता है, घास सूख जाती है। लेकिन जब ये पहला सीजन होता है ना गुरु, तो गेंद कांटा बदलती है, और वही फर्क है, धूप निकले या छांव, लेकिन विकेट के ऊपर असमतल उछाल रहता है थोड़ा बहुत। कोई गेंद कैरी करेगी, कोई गेंद नहीं कैरी करेगी, कोई बिल्कुल अंदर आएगी और कोई उड़ेगी, यहां लगेगी। तो ये है वो चैलेंज जो भारतीय टीम को, ये ट्रेलर है गुरु, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंग्लिश सीजन का एक ट्रेलर आपने दिखा है कि एक टेस्ट मैच तीसरे दिन खत्म होने वाला है, और भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच हेडिंगली में खेलेगी, विच इज द टफेस्ट सिचुएशन फॉर एनी टीम। तो मुझे लगता है कि उनकी तैयारी अच्छी है और सब कुछ अच्छा करेंगे। हाँ, अब आप देखिए लास्ट सेशन में कोई मतलब डोमिनेट कर ही नहीं सका है, पल में तोला पल में माशा, वो जैसे कहते हैं ना कि वो सांप सीढ़ी का खेल चल रहा होता है, हा? वो आप सोचते हो कि आप आगे निकल गए, फिर पकड़ के कोई पीछे खींच लेता है। इट इज अमेजिंग, दिस टेस्ट मैच हैज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। लेकिन वो पार्टनरशिप जो हुई, मुझे लगता है कि उसने हल्का सा मैच 73 पे 7 और फिर करीब करीब 70 रन ऐड कर दे, 1 विकेट गिरे, और वो भी कैरी का विकेट गिरा। कैरी की इंपॉर्टेंस देखिए आप, वो उस स्टेज के ऊपर आके जहां बिल्कुल सब कुछ तबाह हो गया, जहां सब भाग खड़े हुए ना, वहां कैरी खड़े रहे, और साथ में स्टार्क, और इनमें वो कैच भी छूटा जेनसन के हाथ में। लेकिन ये सब चीजें चलती हैं, वो इसलिए छूटा क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि आप आगे खड़े, कोई गेंद डिप करती है, कोई गेंद उड़ती है। जब आप बिल्कुल ही आगे आ गए, एकदम से गेंद उड़ी, और फिर वो तेज आया, और एक यकायक जेनसन इतना नजदीक थे कि वो गेंद छूट गई। लेकिन कहने का भाव ये है कि ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में 210 बनाए थे, 218 की लीड है गुरु, और वो बॉलर्स जो है, ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि दे आर रिलेंटलेस। एक किलर इंस्टिंक्ट होता है। किलर इंस्टिंक्ट कहां से आता है? शुरू में मैं देखता था कि वो किलर इंस्टिंक्ट बहुत कम टीमों में था, शायद कहीं ना कहीं मैं पाकिस्तान की टीम में देखता था कभी पहले, जब शारजा में खेला करते थे, लेकिन फिर वो लुप्त हो गया और बिल्कुल लुढ़क गए। ऑस्ट्रेलिया में वो शुरू से रहा है। किलर इंस्टिंक्ट कैट फैमिली से आता है। कैट फैमिली से कैसे आता है कि आप किसी चीते को या किसी लेपर्ड को भेड़ों के बाड़े में छोड़ दो, 50 भेड़े होंगी ना, वो 50 को मारेगा, फिर एक उठाएगा। आप बिल्ली कबूतरों के बाड़े में फेंक दो, ठीक है,
100 कबूतर 100 को मारेगी फिर एक उठाएगी। दैट्स कॉल्ड किलर इंस्टिंक्ट। कि जब सामने वाला थोड़ा भी नीचे गिरे हो ना, वो दे पाउंस ऑन दैट। 218 की लीड है, अभी भी 2 विकेट हाथ में है, तो मुझे लगता है 225 भी करेंगे ना तो दे विल फैंसी देयर चांसेस, क्योंकि उस विकेट के ऊपर जहां कोई गेंद नीचे असमतल उछाल है और पड़ने के बाद मूवमेंट। देखिए कहीं पे भी मैं मतलब इतने साल खेला हूं, करीब 50 टेस्ट मैच खेला हूं, मतलब मुझे स्विंग कभी दिक्कत नहीं देती थी, कभी भी दिक्कत नहीं देती थी। ये देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आप ये क्रीज लें, ये क्रीज है, अगर कोई बॉलर एज से गेंद डाल रहा है ऐसे, राइट, तो आपको पता कि ये अंदर आएगी, हवा में स्विंग होती हुई गेंद अंदर आ रही है, आपको दिक्कत परेशानी नहीं होती। एज एन ओपनिंग बैट्समैन मैं तैयार हूं, मुझे यहीं से पता लग गया कि गेंद अंदर आ रही है, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड में क्या है, चाहे एंगल चुंगल की बात कोई भी कर ले, इंग्लैंड में ये नहीं है। इंग्लैंड में गेंद पड़ के चाहे सीधा आए, लेकिन पड़ने के बाद जो 2-3 इंच हिलती है ना, वंस इट पिचेस, दैट्स कॉल्ड सीम मूवमेंट, वो असली दिक्कत करती है। और वही हो रहा है, आप देखिए बिल्कुल बंदा ऐसे जाता है, वो 3 इंच जो हिलती है ना, 3 इंच, और यहां पे बहुत कम बॉलर हैं जो बिल्कुल क्लोज टू द विकेट डालते हैं। अगर यहां पे कोई रिचर्ड हेडली जैसा, ग्लेन मगरा जैसा बॉलर बॉलिंग डाले ना, तो आपकी परेशानी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि हवा में बिल्कुल सीधी आ रही है और फिर पड़ने के बाद 2.5-3 इंच वो हिलती है। दैट सीम मूवमेंट इज द मेन चैलेंज फॉर एनी प्लेयर हु प्लेज इन इंग्लैंड। देखिए अगर मेरी वो कहें, अगर आप मतलब मेरा गट फील कहें, तो मैं 51-49 ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, शायद 52-48 ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, क्योंकि एक तो पहली बात 200 रन बनाने यहां पे चौथी इनिंग्स में, वो भी तीसरे दिन, बड़े मुश्किल है। एंड दूसरी बात, बॉलिंग में इतनी काबिलियत है उनकी, अगर आप देखें चारों मैच विनर्स हैं, और फिर बीच में रेस्पाइट के लिए उनके पास 2 बॉलर हैं जो एक एक 2-2 ओवर बीच में रेस्ट देने के लिए डाल सकते हैं। बट इट्स अ फैंटास्टिक मैच। द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बट कैन बाबूमा क्रिएट दैट हिस्ट्री? अब जहां तक ऑस्ट्रेलिया का सवाल है, गुरु, शेर के मुंह में एक बार हिरन आ जाए ना और वो जगुलर पकड़ ले, तो फिर वो निकलने नहीं देता जब तक दम टूटता नहीं है। खट है।